नमस्कार, आप देख रहे हैं द फूड किलर न्यूज। और भारत के अंदर में धर्म गुरुओं के साथ आपस में कहीं न कहीं विवाद छिड़ा हुआ है, जहां चित्रकूट के संत जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने वृंदावन के जो संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। रामभद्राचार्य महाराज ने प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज में कोई चमत्कार नहीं है। अगर वो वास्तव में संत हैं और वो काबिल हैं, तो वो मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं या वो मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखाए। रामभद्राचार्य ने ये भी कहा कि प्रेमानंद जो है वो एक बालक के समान है। अब इस टिप्पणी के बाद से सारे धर्म गुरुओं में आपस में कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बन गया है। अन्य धर्म गुरुओं का ये कहना है कि चित्रकूट के संत जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उनके अंदर ज्ञान का अभिमान आ गया है। क्योंकि किसी भी धर्म गुरु का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। धर्म गुरुओं ने यह भी तर्क दिया कि रामभद्राचार्य जी महाराज के अंदर इतना अभिमान जो है वो धर्म के लिए सही नहीं है, धर्म के लिहाज से सही नहीं। उन्होंने इस बात का भी हवाला देते हुए कहा कि अगर चाइना से आकर कोई चाइनीज बोले और कहे कि मैं चाइनीज जानता हूँ, आप नहीं जानते, इसलिए मैं ज्यादा काबिल हूँ। जापान का कोई आकर जापानी बोलकर चला जाए और वो बोले मैं ज्यादा काबिल हूँ, इसलिए धर्म के प्रति प्रेम और श्रद्धा में भाषा का कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये कहा कि प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत ही सधे हुए संत हैं और बहुत ही चरित्रवान, और उनकी जो विचार है वो बहुत मूल्यवान है। लोग उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं। इस प्रकार से रामभद्राचार्य जी को उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। कहीं न कहीं रामभद्राचार्य जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, यह उनका अहंकार बोल रहा है और उनके अंदर में ज्यादा ज्ञान होने का अहंकार हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं वो चित्रकूट के संत, और उनकी महिमा भी भारत वर्ष में बहुत ज्यादा गुणगान गाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रचलित है उनकी महिमा। और कई जो शिष्य हैं, उनके भी जो शिष्य हैं वो बड़े स्तर पे कहीं न कहीं कथावाचक और प्रवचन करने वाले बन चुके हैं। और प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता पे भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता था। धर्म गुरुओं में आपस में इस प्रकार का जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो धर्म के को बढ़ावा देने का संकल्प लेकर के जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, अगर आपस में ये लोग इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करके अगर ऐसे विवाद उत्पन्न करेंगे, तो कहीं न कहीं सनातन धर्म की गरिमा को धूमिल करने का एक प्रयास है। जिन्होंने भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे संत जो भी हैं, जिस मठ के वो संत हैं, संतों की महिमा अलग होती है, वो अपने भक्तों के लिए पूजनीय होते हैं।